महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है और पहले से ही निश्चित है। तो क्या हम अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय से अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते? मेहनत से नहीं बदल सकते, भजन से बदल सकते हो, तपस्या से बदल सकते हो। प्रारब्ध लिखा हुआ भोगना पड़ेगा, बदलना नहीं, भोगना पड़ेगा। आगे संभालो, आगे का काम संभालने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। दुख सुख को भोगते हुए हम ऐसा भजन करें, ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे अच्छे कर्म करें कि मेरा अगला पार्ट जो हो वो बड़ा पवित्र और निर्मल और दुख रहित हो। कर्म का प्रेशर जब आएगा, दबाव आएगा, आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा जैसा हो। बुद्धि काम नहीं करेगी। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप करो, जो वही संभाल सकते। नहीं, बहुत संकट में है हम लोग। हम यहां से चलें, सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे कि नहीं? कोई गारंटी है? कब कहां ठोक जाए, कब कहां क्या हो जाए, कुछ पता है? हम भोजन परोस करके आगे खा पाएंगे कि नहीं? नहीं, हमको सावधान होना चाहिए। इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। मुझे वो कमाना चाहिए जो किसी भी योनि में नहीं कमाया जा सकता, वो है भगवान का नाम। वो तुम्हें दुख से बचाएगा, तुम्हें अच्छे लोगों से मिलाएगा, तुम्हारे कार्यों को बनाएगा, तुम्हें लोक परलोक सब जगह साथ देगा। अगर रुपया है तो कहीं भी चले जाओ, बढ़िया किराए का मकान ले लो, खान पान ले लो। ऐसे ही नाम रूपी धन है ना, तो लोक परलोक सब जगह आनंद करोगे। और नाम नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं। और तुम छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा भक्त माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ा उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या न जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वृद्धावस्था। तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया, कभी माँ ने तुमको डांटा, तुम्हारी सोच फेंकी लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो। व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलने की जरूरत है। जैसे मान लो एक कपड़ा है, अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है तो तुम 225 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो, क्योंकि आना जाना, नौकर चाकर, दुकान, अगर सब जोड़े तो उसी से तो निकलना है। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने का हम लाए उतने का दे रहे, पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले ना हो। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोल दे कई लोग। हाँ तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ना, प्योर झूठा, मिलावट नहीं से, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी है, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है, संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। इसीलिए हमने कहा भगवान पर विश्वास करो।